जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ लेते पाइप एंड सिस्टम। तो पाइप एंड सिस्टम में हम लोग 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। 4 क्लास बनी है ना। 4 क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये 5वीं क्लास है, अभी एक और इसके बाद क्लास मिलेगी। क्वेश्चन का लेवल क्या होता है कि अगर आपसे वही क्वेश्चन कह दिए जाए नॉर्मल वाले कि एक बंदा काम को कर रहा है, दूसरा का बंदा एक टंकी टैंक को भर रही है, दूसरी टंकी टैंक को खाली कर रही है, तो बताए कि ये कितने में करेगी, ये कितने में करेगी। ये तो आसान होते हैं, बट मामला ये है कि मामला अब चेंज हो रहा है कि क्वेश्चन का बार बार नए नए वेरिएशन दिखा रहा है। आप उनको वेरिएशन की अगर आपने क्वेश्चन नहीं की तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो मैं जितने टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पाइप एंड सिस्टम में सब कराऊंगा। मतलब अगर आपने कंप्लीट पाइप एंड सिस्टम देख लिया तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूट जाए, है ना। और जितना भी क्वेश्चन है वो हमारा सब प्रीवियस ईयर है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन कोई भी टॉपर से पूछ लो, किसी से पूछ लो, तो वो यही कहता है कि आप प्रीवियस ईयर पर प्रैक्टिस करके जाइए। अगर आपने प्रीवियस ईयर पे कमांड है आपकी तो आप क्वेश्चन को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, और प्रीवियस ईयर पर कमांड नहीं होगी तो क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर पाएंगे। ऐसा होता है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। 50 क्वेश्चन हो गए थे ना हमारे। 50 क्वेश्चन हो गए, तो अगला क्वेश्चन देखिए कैसे कह रहा है। दो नल ए और बी एक हौज को क्रमशः 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। पहला नल 8 बजे खोला गया और दूसरा नल 1 घंटे बाद खोला गया, तो कितने घंटे में हौज पूरा भर जाएगा। कोई बात नहीं मेरे भाई, जो पहला हौज है वो कितने घंटे में भर सकता है, 8। ठीक है, ठीक है। और जो दूसरा हौज है मतलब बी, वो कितने घंटे में भर सकता है, 12। पहला नल 8 घंटे में भर सकता है हौज को, दूसरा नल कितने घंटे में भर सकता है, 12 घंटे में भर सकता है। तो आपको ये तो पता होना चाहिए जो नल है, मतलब जो जिस हौज को, जिस टैंक को भरना है वो कितने लीटर का है। अगर आपको उसकी कैपेसिटी नहीं पता तो दिक्कत हो जाएगी। तो 12 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 24। यानी कि 24 लीटर के टैंक को 8 घंटे में भर सकते हो, तो 1 घंटे में कितना भर रहे होगे, 3। भर रहे होगे नहीं भर रहे होगे। और 24 लीटर के टैंक को 12 घंटे में भर रहे हो तो 1 घंटे में कितना भर रहे होगे, 2। कोई दिक्कत है। अब कह रहा है यदि पहला नल यानी कि ए वाला नल 8 बजे खोला गया और दूसरा नल 1 घंटे के बाद खोला गया, तो कितने घंटे में हौज पूरा भर जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो जो ए है ना, ए 1 घंटे भर करेगा नहीं करेगा, कितना काम करेगा, 3। जो ए है वो 1 घंटे में कितना काम करेगा, 3। अच्छा मेरे भाई ये बताओ कि जो टोटल था वो तो 24 था। कितना था, 24, जिसमें से 3 पानी आ चुका है, तो कितना बचा, बचा है नहीं बचा है। फिर से ध्यान से सुनिएगा कि जो हौज ए है वो 1 घंटे में कितना काम करेगा, क्योंकि पहला नल क्या बजे खोला गया है, 8 बजे, और दूसरा नल 1 घंटे के बाद यानी कि 9 बजे खोला गया है। तो 1 घंटे यानी कि 8 से 9 के बीच में नल ए ने ही काम किया है, और नल ए ने 1 घंटे में कितना काम किया होगा, 3। तो काम कितना बचा, 21। काम कितना बचा। अब दोनों लोग मिलके करेंगे, अब दोनों लोग मिलके करेंगे, लेकिन टाइम 9 बज चुके हैं इस समय। ठीक है, तो ए प्लस बी को समय कितना लगेगा, ए प्लस बी को समय कितना लगेगा। मेरे भाई ध्यान से सुनना, काम कितना करना है, 21। इन दोनों की कैपेसिटी कितनी है, 5। काम कितना करना है, 21, क्योंकि टोटल था कितना, 24, लेकिन 3 हो चुका है, तो बचा कितना, 21। तो 21/5 का मतलब क्या, ये घंटे में है तो आंसर घंटे में आएगा। तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, 1/5, ये घंटे आएगा। आपसे पूछा है कि यदि पहला नल 8 बजे खोला गया और दूसरा नल 1 घंटे के बाद खोला गया, तो कितने घंटे में हौज पूरा भर जाएगा। देखिए 4 घंटे, 4 सही 1/5 घंटे, यानी कि 21/5 घंटे लग रहे हैं इसमें, शेष रिमेनिंग को भरा जा रहा है। लेकिन 1 घंटे पहले काम हो चुका है, 1 घंटे पहले काम हो चुका है, तो आपको टोटल टाइम कितना लगा, जो टोटल टाइम लगेगा। देखिए पहले 1 घंटे काम हो चुका है, 1 घंटे ए ने अकेले किया है, और 4 सही 1/5 घंटे ए और बी ने दोनों साथ साथ किया है, प्लस 4 सही 1/5, तो ये कितना हो जाएगा, 5 सही 1/5। इतना आंसर आएगा। समझ में आया। देखो 5 सही 1/5, समझ में आया, नहीं आया समझ। बहुत आसान है कि जो हौज ए है वो 1 घंटे अकेले काम किए, 1 घंटे में कितना काम करेगा, 3। बच्चा काम कितना, 21, क्योंकि टोटल 24 था, 3 हो चुका है, कितना बच्चा, 21। अब 21 काम को दोनों लोग करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि 9 बजे तो बी भी खुल गया, खुल गया नहीं खुल गया, तो दोनों काम 21 काम को 5 घंटे के हिसाब से 4 घंटे, 4 सही 1/5 घंटे में कर लेंगे, और 1 घंटे काम पहले हो चुका था, तो 5 सही 1/5 घंटे टाइम लगेगा। सही है, नेक्स्ट। अगला जो सवाल है
एक टंकी को दो नलियां ए तथा बी द्वारा क्रमशः 20 और 30 मिनटों में भरा जा सकता है 20 और 30 मिनटों में भरा जा सकता है। खाली टंकी को भरने के लिए पहले दोनों नलियां खोल दी जाती हैं, फिर कुछ समय के बाद एक को बंद कर दिया जाता है। कुछ समय के बाद एक को बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार वह टंकी कुल 18 मिनटों में भर जाती है। वैसे एक बात बताना, दोनों टंकियों को एक साथ खोला गया, दोनों टंकियों को एक साथ खोला गया, लेकिन कुछ समय के बाद किसको बंद कर दिया? ए को, यानी कि बी तो लगातार चली रही और टोटल टंकी कितने में भर गई? 18 मिनट में। यानी कि जो बी है उसने 18 मिनट काम किया होगा, नहीं किया होगा? बी ने 18 मिनट काम किया होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं हम लोग, कोई बात नहीं, हम करके देखते हैं। जो पहला नल है वो कितने मिनट में भर रहा है? 20। जो दूसरा नल है वो कितने मिनट में भर रहा है? 30। भाई साहब टोटल काम तो बराबर होना चाहिए। 20 और 30 कैल्शियम कितना आ जाएगा? 60। 60 लीटर पानी 20 मिनट में भर सकते हो तो 1 मिनट में कितना भर रहे हो? 3। 60 लीटर पानी 30 मिनट में भर सकते हो तो 1 मिनट में कितना भर रहे हो? 2। कोई दिक्कत है? साफ साफ कह रहा है चीज़ों, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझा करो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर उसकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाए तो क्वेश्चन नहीं टूट पाएगा। कह रहा है 30 मिनट में भरा जा सकता है। खाली टंकी भरने के लिए, खाली टंकी भरने के लिए पहले दोनों नलियां खोल दी जाती हैं। दोनों नलियां एक साथ खुली गई, ठीक है। फिर कुछ समय के बाद एक को बंद कर दिया। कुछ समय के बाद किसको बंद कर दिया? ए को। इस प्रकार भाई टंकी कुल 18 मिनटों में भर जाती है। तो बी, तो ए और बी दोनों को खोला, ए और बी दोनों को खोला, बंद किसको किया आपने? ए को। यानी कि बी ने लगातार काम किया, नहीं किया? और 18 मिनट में टंकी भर गई तो बी ने कितने मिनट काम किया है? तो बी ने 18 मिनट काम किया होगा, नहीं किया होगा? और बी 1 मिनट में कितना करता है? 2। बी 1 मिनट में कितना करता है? 2। तो 18 मिनट में कितना कर लेगा? 36 कर लेगा, नहीं करते? तो यानी कि बी ने कितना काम किया है? 36। तो रिमेनिंग कितना बचा? टोटल काम था 60, 36 किया है, बी ने कितना बचा? 24। ये 24 किसने किया होगा? ए ने। ये 24 किसने किया होगा? ए ने किया होगा, नहीं किया? तो ए का समय, ए से कह दिया हो तुम 24 काम करके निपट जाओ, जितनी जल्दी हो निपट जाओ, कोई बात ना है। 24 काम और इनकी क्षमता कितनी है? 3। तो कै मिनट बाद निपट गए होंगे? 8 मिनट के बाद निपट गए होंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? इस टाइप के क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। ए जो है वो 20 मिनट में करता है और बी 30 मिनट में करता है। टोटल काम कितना माना? 60। ए की क्षमता 3 और बी की क्षमता 2। यानी कि ए और बी को दोनों को एक साथ खोला गया, लेकिन कुछ समय के पश्चात आपने किसको बंद कर दिया? ए को। यानी कि बी तो लगातार चलता रहा। तो बी ने, और टोटल टंकी कितने मिनट में भरेगी? 18 मिनट में। यानी कि बी ने 18 मिनट काम किया होगा। तो मैंने कहा कि भाई बी ने 18 मिनट में कितना किया होगा? तो बी ने 18 मिनट में कितना किया होगा? 36। तो टोटल काम था 60, जिसमें से 36 अकेले किसने किया है? बी ने। तो काम कितना बचा? ये 24 काम करके कौन निपट गया होगा? ए। यानी कि 24 काम ए 8 मिनट में करके बंद कर दिया गया होगा। ये सवाल है। नेक्स्ट, अगला जो सवाल है, दो पाइप का और खा किसी टंकी को 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। एक अन्य पाइप गा टंकी को 30 मिनट में खाली करता है। पहले का और खा को खोला जाता है, उसके 7 मिनट पश्चात गा को भी खोल दिया जाता है। ठीक है, तो टंकी कितने मिनट में भरेगी? बहुत आसान है चीज़ें, बस वही हैं, अपने तरीके से मत हटना। जो आपको बेसिक तरीका बताया मैंने वर्क एंड टाइम में, और इसमें सेम लग रहा है, ठीक है, उससे हटना मत। जो का है वो 36 मिनट भर रहा है, जो खा है वो 45 मिनट भर रहा है, और जो गा है टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। जो गा है ये प्लस कर रहा है, ये भी प्लस कर रहा है, जो गा है वो 30 मिनट में खाली कर सकता है। पेज को जरा खाली करो। जो का है वो कितने मिनट भर रहा है? 36। जो खा है वो कितने मिनट भर रहा है? 45। और जो गा है वो कितने मिनट में खाली कर रहा है? 30। तो टंकी तो एक ही होनी चाहिए। तो हमने कहा इन सबका जो एलसीएम आ जाएगा कितना आ जाएगा? 180। अब बताइए 180 लीटर पानी को 36 मिनट में भर देते हो तो 1 मिनट कितना भर रहे होगे? 5 भर रहे होगे, नहीं भर रहे होगे? और 180 लीटर टैंक को 45 मिनट में भर रहे हो तो 1 मिनट में कितना भर रहे होगे? 4। और 180 लीटर टैंक को 30 मिनट भर रहे हो तो 1 मिनट खाली कर रहे होगे, खाली नहीं कर रहे होगे। यानी अब हमें इनकी एफिशिएंसी पता चल गई। इन सबकी एफिशिएंसी सबसे जरूरी होता है, सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी को निकालना। अब सवाल आसान होता है। अब क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है कि का और खा को खोला जाता है, उसके 7 मिनट पश्चात गा को भी खोल दिया जाता है। मेरी भाई ध्यान से सुनना मेरी बात को। का और खा को खोला जाता है, का और खा को खोला जाता है, उसके 7 मिनट के पश्चात किसको भी खोला जाता है? गा को भी खोला जाता है। तो टंकी कितने मिनट में भरेगी? बहुत आसान। का और खा ने 7 मिनट काम किया, नहीं किया? ठीक है, तो का एंड खा कितने मिनट में? 7 मिनट में। भाई साहब ये दोनों 1 मिनट में कितना करेंगे? 9। 1 मिनट में कितना करेंगे और 7 मिनट में कितना करेंगे? 63 काम करेंगे, नहीं करेंगे? यानी कि 63 तो कर दिया। भाई टोटल काम कितना करना था? रिमेनिंग कितना बचा ये देखो। टोटल काम कितना करना था?
180, लेकिन 7 मिनट का और खाने काम किया है, तो 7 मिनट में कितना कर दिया 63, बचा कितना 170, बचा कितना 100। अब तो तीनों लगेंगे, का भी लगेगा, खा भी लगेगा और गा भी लगेगा, तो का भी लगेगा, खा भी लगेगा और गा भी लगेगा। का भरेगा 5, खा भरेगा 4, लेकिन गा निकालेगा 6, तो 5 और 4 9 में 6 निकाले, कितना मिला 3। इनकी क्षमता कितनी आई 3, तो इनको समय कितना लगेगा, समय लगेगा 117 भरना था ना, क्षमता है 3, तो 39 3 117, समय इनको कितना लगा 39 मिनट, लेकिन 7 मिनट पहले भी काम हो चुका है, 7 मिनट पहले भी काम हो चुका है, तो 39 और 7 46 मिनट, कितने मिनट लगेंगे 46। इस बात को फिर से समझिएगा भाई, का खा गा खा दे रखा था, इनकी कैपेसिटी आ गई। उन्होंने कहा था कि का और खा को 7 मिनट के लिए खोला जाता है, का और खा को कितने मिनट के लिए खोला जाता है, तो का और खा 7 मिनट में कितना काम कर देंगे 63, क्योंकि का और खा 1 मिनट में कितना करते हैं 9, तो 7 मिनट में कितना कर देंगे 63। काम करना कितना था 180, कर कितना दिया, रह कितना गया 117। अब 117 रह गया, अब आ कौन रहा है गा, अब आ कौन रहा है, तो काखा और गा की कैपेसिटी जोड़ना है, तो 3 आ रही है, क्योंकि ये 5 लीटर भरेंगे, ये 4 लीटर भरेंगे और 6 लीटर निकालेंगे, वो छुटकू वाला। आदित्य बाबू आपने 5 बर्तन बनाए, आपकी मिसेज ने कितने बर्तन बनाए 4, तो आप दोनों ने मिलकर कितने बर्तन बनाए 10, 5 4 9, लेकिन छुटकू ने कितने बिगाड़ दिए 6, तो एक दिन में बर्तन कितने बने 3। अगर एक दिन में 3 बर्तन बने तो 117 बर्तन बनाने में कितने दिन लगेंगे 39, सीधा सिंपल बात है। तो 117 बर्तन बनाने में 3 के हिसाब से कितने दिन लगेंगे 39, तो 39 दिन तो ये हो गए, लेकिन 7 दिन तो पहले भी काम हो चुका है, तो कितना टोटल टाइम कितना लगा, जो टोटल टाइम है ये लगा 39 + 7 कितना 46। कुछ लोग ऐसे होंगे महापुरुष कि 39 को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ओहो 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 के चक्कर में 125% का लॉस होता है। सही है 125%, सीधा बोलो, मैथ में डराया करो तुम, सीधा बोलो करो, मैथ में डराया करो। बस देखो, अगर गलत क्वेश्चन हुआ तो 100% तो खत्म, और 25% नंबर नेगेटिव मार्क करता है तो कितने का लॉस हो गया, अरे दैया वो मर जाए, उसे कहो 2.5 नंबर, वो कहेगा गलत कर जाएगा तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उसे कहो 125% का नुकसान होगा। तो तुम मैथ है ना, तो तुम परसेंट में बोला करो, जब वैल्यू छोटी हो तो परसेंट में बोलो, जब वैल्यू छोटी हो तो परसेंट बोलो, सामने वाला डर जाता है। जब हमने बताया था डॉक्टर की फीस वाली, 1 रुपए की जगह हम कितने रुपए दे आए 5 रुपए, तो कोई कहता कि 1 रुपये 5 रुपए तीर मार दिया, हमने कहा हम 400% एक्स्ट्रा, तो सामने वाला हो 400% एक्स्ट्रा दे आए, हाँ लगा ले, 1 रुपये जगह 5 रुपए दे के आए, 400% एक्स्ट्रा है, तो गणित में बोलो ना। गणित ऐसा है कि अच्छे अच्छे की हवा का टाइट कर देगा, नहीं टिक्का टाइट कर देगा, आप उस लैंग्वेज में बोलो। जब आपके पास अमाउंट कम हो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब आपके पास अमाउंट कम हो तो वैल्यू बोलो परसेंटेज में, तो मज़ा आता है, क्योंकि बड़ी वैल्यू लगती है। और जब पैसा ज़्यादा हो तो परसेंट रुपए में बोलो, कि भले 5 करोड़ रुपए दे, 6 करोड़ रुपए दे, तो अलग बात है। अब कुछ भी दिया ना तो पूरा परसेंटेज में बोलो, किस में बोलो परसेंटेज में, कहानी खत्म हो जाएगी आपकी। समझ रहे हो समझ रहे हो? अरे तुम बोल के देखो, तुम्हें सिखाऊंगा मैं एकदम स्पेशल क्लास लगा के, कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ भी तुम क्लास लंबी हो जाएगी मेरा मतलब की, ठीक है। बहुत कुछ है कि आमने सामने वाले को तुम कतई एकदम वो सोचता रहेगा बैठे बैठे हुआ क्या आज, तो ये तो हमारा निपट गया ना। चलिए तो कितने, एक क्वेश्चन गलत करने से कितने का लॉस होता है 125% का, उसको प्रूव भी कर दो। अरे अगर गलत कर दिया तो 100% तो खत्म, और 25% नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, तो 25% वो गए, तो कितने का लॉस होगा 125% का। ले भैया अब वो सोचेगा लगाने से पहले। देखिए अगला सवाल, 3 नलिकाएं ए बी सी एक टंकी को कितने घंटे में भर सकती हैं 6 घंटे में। 2 घंटे तक तीनों को एक साथ खोलने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। भाई साहब बड़े ध्यान से सुनना, ए प्लस बी प्लस सी एक टंकी को कितने घंटे में भर देती हैं 6 घंटे में। 2 घंटों तक तीनों को एक साथ खोलने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है, यानी कि सी को लगभग 4 घंटे और चलना चाहिए था। मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर इस सवाल को नहीं समझ पाए तो सवाल तोड़ नहीं पाओगे, हालत खराब हो जाएगी। बहुत आसान सवाल होता है, 3 नलिकाएं ए बी सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकती हैं। कितने घंटे में 2 घंटों तक तीनों को एक साथ खोलने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है, यानी कि सी को अगर बंद ना किया था तो सी 4 घंटे और काम करता नहीं करता।
ए, बी और सी एक काम को 6 घंटे में कर सकते हैं। 2 घंटों तक तीनों को एक साथ खोलने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। अगर सी को बंद ना किया जाता तो सी को 4 घंटे का काम बचा नहीं बचा? सी चला गया ना, तो सी का 4 घंटे का काम बचा या नहीं बचा? बस। और ए और बी उस टंकी को 8 घंटे में भर देते हैं। यानी कि ए और बी ने जो काम बच गया उसको 8 घंटे में किया और 2 घंटे पहले कर लिया। तो ए और बी ने कितने घंटे काम किया? 10। ए और बी ने कितने घंटे काम किया और सी ने कितने घंटे काम किया? 2। ये बात समझ में आई? फिर से समझो कि 3 नलिकाएं ए बी सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकती हैं। कोई दिक्कत? 2 घंटों तक तीनों ने एक साथ खोलने के बाद, 2 घंटे तक तीनों को एक साथ खोलिए, यानी ए ने भी 2 घंटे काम किया है, बी ने भी 2 घंटे काम किया और सी ने भी 2 घंटे काम किया। 2 घंटे सी को क्या कर दिया? सी को क्या कर दिया? यानी कि सी ने सिर्फ कितने घंटे काम किया? 2। सी ने कितने घंटे काम किया? और ए ने भी 2 घंटे और बी ने भी। सही है, बंद कर दिया था। और ए और बी जो बचा भाग उस टंकी को कितने घंटे में भर देती हैं? 8। कितने घंटे में भर देती हैं? 8 घंटे। यानी कि ए और बी ने 8 घंटे काम यहां किया है और 2 घंटे पहले किया है। तो ए और बी ने कितने घंटे काम किया? ए और बी ने कितने घंटे काम किया? ए और बी ने कितने घंटे काम किया? 10। और सी ने कितने घंटे काम किया? 2। किया नहीं किया? किया या ना किया? बात सुनना, ए बी सी तीनों मिल जाते तो काम कितनी देर में हो जाता? तो सी का काम कितनी देर का बचा? सी का काम कितनी देर का बचा? 4 घंटे का। और ए और बी 6 महीने पड़ जाते, लेकिन ए और बी को कितने घंटे लगे? 10। यानी कि सी का 4 घंटे का काम ए और बी ने 4 घंटे में किया है। यू समझिंग? कुछ समझिंग, कुछ ना समझिंग? समझते हैं बात को? अगर इस सवाल को बेसिक बनाने लो मर जाओगे, निपट जाओगे और कभी सीख भी नहीं पाओगे। थोड़ा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, समझने की थोड़ा बुद्धि ज्यादा लगेगी। कोई बात नहीं, कई बार समझा देंगे। ए बी सी किसी काम को कितने घंटे में कर सकते हैं? 6 घंटे में कर सकते हैं। इसी को देखो बार बार, ठीक है। तो 2 घंटों तक तीनों को एक साथ खोलने के बाद सी को बंद कर दिया था, तो सी ने कितनी देर काम किया? 2। तो सी का भी कितनी देर और करता? सी का 4 घंटे का काम बचा नहीं बचा? अगर सी 4 घंटे और काम करता तो ए और बी 4 घंटे करते निपट जाता का? क्योंकि तो टोटल काम तो कितनी देर में निपट जाता? क्योंकि ए बी सी तीनों काम करते कितनी देर में निपट जाता? लेकिन सी को 2 घंटे के बाद बंद कर दिया, तो सी का कितने घंटे का काम बचा? सी का कितने घंटे का काम बचा? 4 घंटे का। लेकिन ए और बी ने वही काम 8 घंटे में किया। कितने घंटे में किया? 8 घंटे। तो ए और बी 2 घंटे पहले कर चुके थे, 8 घंटे यहां किया, तो ए और बी ने कितने घंटे काम किया? करना कितना था इनको? 6 घंटे। करना कितना पड़ा? 10 घंटे। ए और बी को करना कितना था? 6 घंटे। कर रहा कितना? क्यों? क्योंकि सी का 4 घंटे का काम बच गया और सी का 4 घंटे काम छोड़ के चला गया, तो कौन करेगा? ए और बी। यानी कि सी का 4 घंटे का काम ए और बी ने 4 घंटे में किया है। बस पेज को खाली करो। अगर मैं यहां से बोलूं सी बटा ए प्लस बी, तो 1/1 आएगा नहीं आएगा? ये इनकी क्षमता ही तो है। यानी कि सी की जितनी क्षमता है उतनी किसकी? ए और बी की। सोचो, मेरा अकेले का 1 दिन का काम आप 2 लोग 4 दिन, मेरे 1 दिन का काम आप दोनों लोग 1 दिन में करते हैं, तो मेरी क्षमता आप दोनों की क्षमता के बराबर है। मेरे 5 दिन का काम आप 2 लोग 5 दिन में करते हैं, तो मेरी अकेले की क्षमता आप दोनों लोगों के बराबर है। मेरे 1 दिन का काम आप 7 लोग मिलकर करते हैं, तो मेरी अकेले की क्षमता आप 7 लोगों के बराबर है। मेरे 1 दिन का काम यानी कि सी के 4 दिन का काम ए और बी ने 4 दिन में किया है, यानी कि सी की क्षमता ए और बी की क्षमता के बराबर है। आपसे अगर पूछा जाए कि भैया पूछा क्या दे, तो देख लो, तदनुसार अकेली नलिका सी द्वारा टंकी कितने में भरी? कोई बात नहीं, आ जाओ। अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे टोटल वर्क चाहिए, क्या चाहिए भाई? अगर मैं ए बी सी की कैपेसिटी चाहूं, ए बी प्लस सी की तो 2 है और ए बी सी मिलकर कितनी देर में कर रहे थे? 6। तो ये इनका टोटल वर्क आ जाएगा। आ गया वर्क या ना आया? वर्क एंड टाइम में बहुत अच्छे समझा है भाई, ना समझाया तो बोलो कि ए बी और सी टोटल काम को कितने दिन में कर रहे थे? 6 दिन है या घंटे, जो उस बात से फर्क मत करता, ठीक है। फिर कभी कह लो कि कभी घंटे बोलते हो, कभी दिन बोलते हो, जो हो वो हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है भाई? तो अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता जोड़ूं तो 1 और 1 2 होगी। इनकी क्षमता कितनी है? 2, और काम को कितने दिन में करते हैं? 6। तो टोटल वर्क कितना होगा? 12। अब यही 12 काम किससे कराना है? सी से। सी का समय 12 और सी की क्षमता कितनी है? 1। तो कितने घंटे लगेंगे? दिस इज द आंसर। फिर समझेंगे एक बार, इतने छाप लो पहले, छापिंग फटाफट।
देखो ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को कितने घंटे में कर सकते थे? हम क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, क्वेश्चन की दिखाओ मैं। ए तीन नलिकाएं ए बी सी एक टंकी को कितने घंटे में भर सकती हैं? 6। 2 घंटों तक तीनों को एक साथ खोलने के बाद सी को बंद कर दिया, यानी कि सी का 4 घंटे का काम रहेगा नहीं रहेगा? सी को किससे काम कितनी देर कराया? 2, और सी को करना कितना था? 6। तो सी का 4 घंटे का काम रहेगा नहीं रहेगा? अब ये सी का 4 घंटे का काम ए और बी ने 4 घंटे में किया नहीं किया? किया नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है तथा और ए तथा बी उस टंकी को कितने घंटे में भरते हैं? 8। तो ए और बी ने 8 घंटे यहां काम किया है और 2 घंटे पहले किया था सी के साथ में, तो ए और बी को कितने घंटे काम करना पड़ा? 10। कितने घंटे करना पड़ा? लेकिन करना कितना था? 6। करना पड़ा 10। क्यों? क्योंकि सी 4 घंटे पहले चला गया। तो सी का 4 घंटे का काम ए और बी ने 4 घंटे में किया है। बस सी का 4 घंटे काम ए और बी ने 4 घंटे में किया है। तो सी और ए, सी बट्टा ए प्लस बी आ जाएगा। तो अरे इसको खाली कर लो। तो 4/4 का मतलब 1/1 होता है। इनकी क्षमता कितनी होगी? 2, क्योंकि सी की क्षमता और ए प्लस बी की क्षमता बराबर है। इन दोनों की क्षमता, तीनों की क्षमता कितनी होगी? 2। और ये तीनों लोग मिलकर काम कितने दिन कर रहे हैं? 6। तो टोटल काम कितना था? 12। टोटल काम कितना था? अब ये 12 काम किससे कराना है? सी से। तो सी को कितना समय लगेगा? 12, क्योंकि सी की क्षमता कितनी है? 1। अब बोलो, अब कोई कंफ्यूजन है? नहीं है तो आगे बढ़ो। और ये बात नहीं समझ पाओगे तो भाई साहब दिक्कत ही दिक्कत है, महा दिक्कत है, क्वेश्चन छोड़ाओगे। सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन। इसलिए मैंने कहा लाओ करा ही दूं सब क्वेश्चन को, है ना। अगला जो क्वेश्चन है वो की एरिया है। 3 नलिकाएं ए बी सी, 3 नलिकाएं ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे, 9 घंटे और 12 घंटे में भर सकती हैं। बी तथा सी को आधा घंटे तक खोलने के बाद ए को भी खोल दिया जाता है। तदनुसार उन तीनों नलियों को टंकी का शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा? कोई बात नहीं, तीनों की क्षमता दे रखी है। जो ए है वो कितने घंटे में? 6। और बी कितने घंटे में? 9। और सी कितने घंटे में? कोई दिक्कत है? टोटल उनका काम कितना मानो? होशियार रहा करो, समझ में आया? अब इनकी जो टोटल क्षमता होगी कितनी होगी? 36 लीटर पानी को 6 घंटे में भर सकते हो, तो 1 घंटे में कितना भर रहे होगे? 6। 36 लीटर पानी को 9 घंटे में भर रहे हो तो 1 घंटे में कितना भर रहे होगे? 4। 36 लीटर पानी को 12 घंटे में भर रहे हो, 1 घंटे में कितना भर रहे होगे? 3। इतनी बात में तो कोई दिक्कत नहीं, तो हजारों बार लिख चुके हैं इस चीज को, तो हजारों बार लिख चुके हैं, क्योंकि यही काम हमने वर्क एंड टाइम में किया था, यही काम यहां कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब बढ़ते आगे। देखिए अब क्या कह रहा है। कह रहा है बी तथा सी को आधा घंटे तक खोलने के बाद, यानी कि बी प्लस सी कितने मिनट काम किया? 30 मिनट। कितने मिनट भाई? बी और सी 1 मिनट में कितना करते हैं? सॉरी, अच्छा 1 घंटे में करते हैं। ये 1-1 घंटे है ना सब, कोई बात नहीं, आधा घंटा कर ले। आधा घंटा, घंटे की बात कर रहा है, मिनट में कन्वर्ट क्यों करोगे फिर? समझ में आया? तो बी और सी 1 घंटे में कितना करते हैं? बी और सी 1 घंटे में कितना करते हैं? तो आधे घंटे में करेंगे। 7/2 मतलब 3.5 या 7/2 कह लो, जैसा मन आपका, जैसी इच्छा। बात सही है कि बी और सी 1 घंटे में कितना करते हैं? 7। तो बी और सी आधे घंटे में कितना करेंगे? 7/2। 7/2 कह लो या 3.5 कह लो, कोई आपत्ति नहीं है। अब क्या कह रहा है? आधा घंटे तक खोलने के बाद ए को भी खोल दिया जाता है। तो पहले तो भैया रिमेनिंग देखो, रिमेनिंग कितना बचा? सही बात है नहीं सही बात है भाई? टोटल काम कितना करना था? 36, जिसमें से 3.5 हो गया है, 32.5 बचेगा। तो कितना बचेगा? 32.5, 32.5। अब यही तो काम कराना है, यही तो काम कराना है। किससे? सबसे। तो लगा दो सबसे। ए प्लस बी प्लस सी को कितना समय लगेगा? काम कराना है 32.5 और इनकी क्षमता है 6 4 10 3 13। यही है, यही है क्या? अरे भाई साहब समझो मेरी बात को बहुत अच्छे से कि बी और सी ने कितनी देर काम किया है? आधा घंटे। तो बी और सी 1 घंटे में कितना कर देंगे? 4 और 3 7, तो आधे घंटे में कितना कर देंगे? 3.5। तो काम बचा कितना? 36 तो टोटल था, 3.5 हो गया, बच्चा कितना? 32.5। अभी 32.5 सबसे कराना है। देखो लिखा है कि बी तथा सी को आधा घंटे तक खोलने के बाद ए को भी खोल दिया जाता है। तदनुसार उन तीनों नलियों को टंकी का शेष भाग, मतलब 36 में से जो हो गया उसको हटा दो। 36 में से 3.5 हो गया, 32.5 बचा, उसको शेष भाग को करने में कितना समय लगेगा? ये वाली बात है। तो इनकी क्षमता है 32.5,
इनकी काम कितना करना है 32.5 और ये है तो 13 का पहाड़ा करो, तो 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65, 2.5 घंटे आ रहा है। जैसे चाहो वैसे कर लो, 2.5 घंटे। दिस इज द आंसर। सही है, आसान है सवाल, कोई दिक्कत है? अब चेंज तो करेगा, कभी कुछ कहेगा कभी कुछ कहेगा, इसकी तो सुननी पड़ेगी, क्या करें? जो लो नौकरी ना मिलेगी सुननी पड़ेगी, जब लो नौकरी ना मिलेगी तब लो जैसे जैसे क्वेश्चन बनाएगा सुननी पड़ेगी। चाचा की, मौसी की, नानी की, ताई की बेग हमारी कौन है बताना पड़ेगा। भले तुम्हारे खुद के रिश्ते ना बने लेकिन इनके रिश्ते बताने पड़ेंगे। समझ में आया? हमारी सास की इकलौती पुत्री के हम कौन हैं? पति। सिर्फ कागजों में, हकीकत में नहीं बनोगे। समझ में आया नहीं आया? है पूरी अब पता है ज़्यादातर रिश्ते ससुराल के होते हैं। ब्लड टेस्ट पढ़ो तो ज़्यादा रिश्ते कहाँ से होते हैं? ससुराल के। और ससुराल बनने की कोई गुंजाइश है? कतई कहीं से कहीं ना है। समझ में आ रहा है? और रिश्ते कहाँ के देंगे? वो सब ससुराल के। मतलब अंदर से एक्साइटेड करते हैं कि ससुराल बनेगी तो तब जो नौकरी लगेगी। भाई क्या करें? हाँ, आगे बढ़ो। अगला जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन कराने, ठीक है? कितने हो गए? 56। लाओ। एक नल किसी टंकी को कितने घंटे में भर सकता है? एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। कोई दिक्कत है? ठीक। जब टंकी आधी भर जाती है तो आधी कितने घंटे में भर जाएगी? 3 घंटे में। कोई दिक्कत है? एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। जब टंकी आधी भर जाती है तो आधी टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? 3 घंटे में भर जाएगी ना भर जाएगी? ठीक है। तो इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। इसी प्रकार के कितने नल? 3 और नल खोल दिए जाते हैं। तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? मेरे भाई एक बात बताओ, ये पूरी टंकी थी, सुन लेना, ये पूरी टंकी थी तो आधी टंकी को मैंने कितने घंटे में भर दिया? सुन लो, ये टंकी पूरी थी, मैं इसको कितने घंटे में भर सकता हूं? इस टंकी को अगर मैं 6 घंटे में भर सकता हूं, इस बोतल से मैं इस टंकी को कितने घंटे में भर सकता हूं? 6। और आधी टंकी को 3 घंटे में भर दिया तो टंकी कितनी बची? आधी बची। आधी बची है ना बची? अब ये आधी टंकी को मैं 3 घंटे में फिर से भर सकता हूं। अगर एक बोतल से डालूं तो 3 घंटे लगेंगे, और बोतलें अगर मैं 3 बोतल डालूं तो 1 घंटा लगेगा। हिम्मत सिंह इधर आओ, तुम भाग के जल्दी आओ, एक बोतल उठाते ले आओ। हाँ, इसको पकड़ खड़े हो जाओ। हाँ, दारू वाली है, ठीक है? बड़े ध्यान सुनना मेरी बात को, सुनो। अरे सुन लो, आ रही है नहीं आ रही है? हाँ। अरे सुन लो मेरी बात, ध्यान तुम सुना करो। एक पूरी बोतल में इससे भरूं तो कितने घंटे में भर दूंगा? 6 घंटे में। तो मैंने आधी बोतल कितनी देर में भर दूंगा? आधी टंकी 3 घंटे में भर दूंगा, नहीं भर दूंगा? अगर मैं इसी से भरूंगा, अब आधी बची है ना, तो मैं अगर इसी से भरूं 3 घंटे लगेंगे। इससे भरूं कितना टाइम लगेगा? 3। और इन तीनों से भरूं तो कितना लगेगा? 1 घंटा लगेगा, नहीं लगेगा? मैं इससे भरूं, आधी टंकी बची है ना, तो आधी टंकी को मैं इससे भरूं कितना टाइम लगेगा? 3 घंटा। कितना घंटा? 3 घंटा। समझ में आया? मैं इससे भरूं कितना लगेगा? 3 घंटा। और तीनों से भरूं तो 1 घंटा। बोतल हो 4 है, को नहीं? एक आध। अरे कहाँ है बोतल? लाओ। समझो मेरी बात को। अब मैं चारों से भर दूं। अरे सुन, एक बोतल भरेगी कितने घंटे में? 3 घंटे में। तो 3 बोतल होंगी, 1 घंटे में भर देंगी। अरे आ जा। और इन चारों से भरूं तो 45 मिनट लगेंगे, नहीं लगेंगे? 45 मिनट लगेंगे, नहीं लगेंगे? अरे आ जा। ऐसे कर डालूं, 45 मिनट लगेंगे, नहीं लगेंगे? वो थोड़ा थोड़ा मैथ के स्टूडेंट फील कर लिया करो, डायमीटर सेम है, समझ ले। और 1-1 लीटर की है तो सब धरे 900 की गिन लो आएगा सब। सब 1 लीटर के, और लीटर को 900 ml ही बोलते हैं, बुद्धि भ्रष्ट आदमी। हाँ, मेरी बात समझे? बड़े ध्यान समझना। इस बोतल से अकेले भरूं तो टाइम लगेगा 3। कितना टाइम? 3। बहुत ध्यान सुनना। अकेले भरूं तो कितना टाइम लगेगा? 3 घंटे लगेगा। और बोतलें 3 हो तो 1 घंटे में भर दूंगा, नहीं भर दूंगा? और बोतलें हो जाए 4 और कम लगेगा, 45 मिनट। कितना मिनट? तो 3 घंटे तो काम अकेले किया था बेचारी ने, अब 45 मिनट सावरते में, तो टोटल टाइम कितना लगा? दिस इज आंसर। बैठ जाओ, धन्यवाद। लेकिन जय हमारा रख के जाइयो, जब वो कम लगाता है। आया समझ में? आया? बस 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 बस।
हाँ सही है, समझ में आया? अब बताओ कोई दिक्कत है? अब जाओ ऐसे इस सवाल लिखोगे क्या यार, मुझे समझ नहीं आता क्या लिखोगे, जिंदगी में लिखते ही रहोगे। एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता, आधी भर दी हुई 6 घंटे में, तो इसी प्रकार के 3 और नल कितने हो गए 4। अगर एक नल होता 3 घंटे में भरते, और 3 नल होता 1 घंटे में भर देते, और नल हो गए 4, कहानी खत्म। इसको लिख के दिखाऊं, देखो 3 घंटे में आधा नल, आधा भर दिया, भर दिया नहीं भर दिया, मर नहीं है, भर है, समझ में आया? ठीक है। अब एक जो नल है ना वो कितने घंटे में भरेगा? 3 घंटे में भरेगा। अरे एफिशिएंसी से क्यों करो जब फील हो रहा है तो। देखो ये 6 घंटे और 6 लीटर की टंकी है, ठीक है, एफिशिएंसी एक आ जाएगी। तो 3 घंटे तो उसने 1 लीटर काम किया, फिर हो जाते 4, तो 3/4 और जुड़ जाएगा। तो ऐसे मना कौन कर रहा है? मना कौन कर रहा है? ठीक है। अब 3 घंटे में आधी भर दी, तो 3 घंटे में फिर आधी भर जाएगी। 3 नल होते तो कितने घंटे में भर जाते? 1 घंटे में, और 4 नल है तो 15 में 45 मिनट हो जाएंगे। छोड़ो इसको, जाते हैं समझ लो। इतना तो थोड़ा बहुत कर ही सकते हो भाई, अरे कतई बुद्धि भ्रष्ट थोड़ी है, थोड़ा बहुत तो समझ सकते हैं। चलो और वैसे देखो ऑप्शन से आओ एक बार। 1 घंटे सुनो, 3 घंटे 15 मिनट, 3 घंटे 45 मिनट, तो 3 घंटे तो पूरे लग गए। 3 घंटे से थोड़ा ज्यादा लगेगा, 3 घंटे थोड़ा, 3 नल होते तो 1 घंटे में भर देते, अब 4 नल है तो 1 घंटे से थोड़ा कम लगेगा, 3 घंटे 45 मिनट। नीचे लाओ। एक जो नल है वो 3 घंटे मतलब 180 मिनट में भरेगा नहीं भरेगा? भरेगा या नहीं भरेगा? इतनी बात समझ में आ गई? जो एक नल रह गया वो आधी टंकी को 3 घंटे में भरता नहीं भरता। अब नल कितने हो जाए? 4 नल, और मिनट तो 180 बट्टा कितने हो जाएंगे? 4। अब तो 45 आ गए हैं। अब और देखा मैं का, तो 3 घंटा पहले हो गए, 45 मिनट जे हो गए, 48 मत कर दियो, जे घंटा है और जे मिनट है। समझ में आया? अगला सवाल, छह घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 पंप एक दूसरे झरको जलाशय को 15 दिन में। 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 पंप एक जलाशय को 15 दिन में भर सकते हैं या खाली कर सकते हैं, तो ऐसे ही कितने पंप 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी जलाशय को कितने दिन? 12। एमडीएच मसाला याद है? M1 D1 H1 बट्टा क्या होता है? W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन, और W1 W2 क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि W1 W2 बराबर है। दोनों काम कैसे हैं? दोनों काम बराबर है, इसलिए इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया? ठीक है। अब कैलकुलेशन कितना आ रहा है? काटा पीटी कर लेना, इतना तो कर ही सकते हो। 12 से 12 कट जाए, बचेगा क्या? कर लोगे? ठीक है, समझ में आया? अगला सवाल आपकी सेवा में हाजिर है। दो नल ए और बी टंकी को 5 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नल खोल दिए जाएं तो टंकी को एक छेद के कारण इसको भरने में 30 मिनट और समय लगता है। यदि टंकी पूरी भरी हो तो इस छेद द्वारा सारे पानी निकालने में कितना समय लगेगा? लो भैया, जो ए है ना वो कितने मिनट में भर सकता है? 20। और जो बी है 5, ए कितने भरेगा? 5, और बी कितने भरेगा? 20 भर सकते हैं। तो यदि दोनों नल खोल दिए जाएं तो टंकी में एक छेद के कारण इसको भरने में कितना समय लगता है? 30 मिनट। यानी कि अगर ए और बी लगते हैं तो 20 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 20। इसकी क्षमता और इसकी क्षमता, कोई दिक्कत है? यानी कि अगर ए और बी को टाइम कितना लगेगा? ए प्लस बी को अगर बात की जाए तो इन्हें समय कितना लगेगा? 20/5 मतलब 4। सही है? मतलब एक बात समझ में आई कि ए और बी किसी काम को 4 घंटे में कर सकते हैं। लेकिन अब कह रहा है यदि दोनों नल खोल दिए जाए तो टंकी में एक छेद के कारण उसको भरने में 30 मिनट और ज्यादा समय लगते हैं। मतलब ए भरे, बी भरे, लेकिन सी खाली करे तो घंटे लगते हैं 4.5, मतलब 9/2 लगते हैं। अब यहां से निकाल दो सी की क्षमता, 2 सवाल हो जाएंगे। एलसीएम बोलो 36, इसकी क्षमता बोलो 9, और 9 चौक 36, इसकी क्षमता बोलो 8, इसकी क्षमता बोलो 8। तुम और तुम्हारी मिसेज बना रही हैं एक दिन में 9 काम, लेकिन छुटकू आज बन रहे हैं 8 काम, तो छुटकू क्या कर रहा है? एक काम बिगाड़ रहा है। समझ सकते हैं? आप और आपकी मिसेज मिलकर एक दिन में 9 बर्तन बना रही हैं, और आपकी मिसेज और साथ में आ गया छुटकू, तो बर्तन बना रहे हैं 8।
तो क्या हो रहा है, छुटकू एक बर्तन बिगाड़ रहा है, यानी छुटकू की क्षमता कितनी है, एक। छुटकू की क्षमता कितनी है, तो 36 बर्तन को बिगाड़ने में कितना समय लगेगा, 36 लग। तो सी की क्षमता एक है, क्या सी की क्षमता एक है, तो सी को सामाया समय 36/1 कितना लगेगा, 36। सवाल क्लियर हो, देख रहे हो 2 बार लग गया इसमें। ए, और इस चीज को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अब तो इतना एक्सपर्ट हो चुके हो, नहीं हो चुके हो। ए कितने घंटे में कर सकता था, 5 और 20 कितने घंटे में, 20। तो इनका टोटल काम 20 मान लिया, इसकी क्षमता 4, इसकी क्षमता 1। अगर ए और बी दोनों से काम कराया जाए, ए और बी दोनों से काम कराया जाए तो काम कितना हो जाएगा, 20/5 मतलब 4 घंटे में हो जाएगा। यानी ए और बी किसी काम को कितने घंटे में कर सकते हैं, 4, लेकिन वो छुटकू के कारण कितने कर पा रहे हैं, 4.5। बस 4 क्षमता इसकी, 4.5 इसका, 36 एलसीएम लिए 9 और 8। छुटकू की क्षमता है 1 और 1 क्षमता है, तो 36 काम बिगाड़ने में कितना समय लगेगा, 36। ये सवाल का आंसर है। यू गॉट इट, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, पाइप ए और बी किसी हौज को 20 तथा 30 मिनट में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी 15 घंटे में हौज खाली करता है। एक आदमी अपनी समझ के अनुसार पाइप ए और बी को खोलकर बाजार चला गया। देख रहे हो जाकि कभी कहीं चलो जा रहे हो, कभी कहीं चलो जा रहे हो। सवाल देखो ये बेरोजगारी हालत, कुत्ता भी भौंकता है जब, क्या कहते हैं, जब दिन बुरे हो तो कुत्ता भी, हाँ, जब दिन बुरे हो तो ऊँट पे बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। समझ में आ रहा ना आ रहा, देख हैं, समझो। पाइप ए और बी किसी हौज को 20 और 30 घंटे में भर सकें, ठीक है। बी की जो ए है वो कितने मिनट में भर सकता है, 20, और जो बी है वो कितने मिनट में भर सकता है, 30। जबकि पाइप सी अकेले 15 मिनट में हौज को खाली कर सकता है। जो सी है वो खाली कर सकता है कितने मिनट में, 15। ये भर रहा है, ये भर रहा है। एक आदमी अपनी समझ के अनुसार पाइप ए और बी को खोलकर बाजार चला गया। ए और बी को बाजार चला गया खोल के, लेकिन ना समझे के कारण पाइप सी खुली रहेगी। समझ में आया। तो ए और बी तो भर रहे होंगे, लेकिन सी निकाल रहा होगा। यानी कि अगर उसे पता होगा 5 घंटे में भर गई, 5 घंटे बाद आया होगा, तो 5 घंटे में बेचारों ए और बी ने तो काम किया होगा, लेकिन सी ने निकाला हो, तो उतना काम फिर से अब सी को बंद कर दोगे तो जितना सी ने निकाला है उसको भरना पड़ेगा। मैं समझाता हूँ। पहले ये देखो कि जब आए कितनी देर में लोड करो, पेज को खाली करो। इनका जो एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 60। अगर 60 लीटर के पानी को 20 मिनट में भर सकते हो तो 1 मिनट में कितना भर रहे होगे, 3। 60 लीटर पानी को 30 मिनट भर सकते हो तो 1 मिनट में कितना भर रहे हो, 2। और 60 लीटर को पानी को 15 मिनट खाली कर सकते हो, 1 मिनट में कितना खाली कर रहे हो, 4। कोई दिक्कत है। वो ए और बी को खोल के गया है ना, तो ए और बी को समय कितना लगेगा, ए प्लस बी को सामाया समय 60/5 कितना लगेगा, 12। तो ए और बी वो 12 घंटे बाद लौट के आया होगा, मिनट है घंटे हैं, घंटे। तो वो 12 घंटे बाद लौट के आया होगा। तो ए और बी ने बेचारों ने अपना पूरा काम कर दिया। वो अपनी समझ के अनुसार लौट के आया कितने घंटे बाद, 12 घंटे बाद, कि टंकी भर गई होगी। लेकिन हुआ क्या कि 12 घंटे में पानी निकल गया होगा कितना, अरे जो सी ने 12 घंटे में काम कितना किया होगा, सी का 12 घंटे का काम, सी का 12 घंटे काम, सी 1 घंटे में करता है 4, तो 12 घंटे में कितना। अब भाई साहब 48 तो खाली हो चुकी। ए और बी ने भर दिया 60, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 48 लीटर पानी किसने बाहर फेंक दिया, सी ने। अब तुम सी को बंद कर दोगे, अब टंकी कितनी खाली है, 48 तो खाली है, क्योंकि 60 पानी डाला था और 48 निकल गया। तो अगर सी को तुम बंद कर दोगे, टंकी कितनी खाली है, 48 खाली है। अब इससे फिर से भराना है। अब कौन भरेगा बेचारों को, ए और बी भरेंगे, क्योंकि सी तो खाली करता है। अब ए प्लस बी को समय कितना लगेगा, ए प्लस बी को समय कितना लगेगा, 48 बटा क्षमता कितनी है, 5। तो 5 ने 45, 5 3 15, 5 दूनी 5। क्या कहा, समझ में नहीं आया, लिखा सही है, बहुत अच्छे। तो क्या कह रहा है, पूरा समय कितना लगेगा, तो 9 सही 3/5 घंटे यहां लगे और 12 घंटे यहां लगे, कितना समय लगा। इस सवाल को मैं एक बार फिर समझाऊं, इसको नीचे थोड़ा सा करो, बस क्वेश्चन दिखाओ पूरा। देखो ए और बी किसी हौज को क्रमशः 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी उसे 15 घंटे में खाली कर सकता है। एक आदमी अपनी समझ के अनुसार पाइप ए और बी को खोलकर बाजार चला गया। तो ए और बी को खोल के गया है, टंकी कितने की थी, 60 लीटर की। ए और बी की क्षमता कितनी है, 5। तो इन्हें कितने घंटे में भर देता, 12। कितने घंटे में भर देता, तो 12 घंटे बाद वो लौट के आया। कितने घंटे बाद लौट के आया, लेकिन हुआ क्या था, सी खुली रह गई।
तो सी ने 12 घंटे में पानी बाहर फेंका होगा, नहीं फेंका होगा, और सी 1 घंटे में कितना पानी फेंकता है 4, तो सी ने 12 घंटे में कितना पानी फेंक दिया होगा 48, यानी कि 60 तो आया था नो डाउट, लेकिन 48 बाहर फेंक दिया। अभी टंकी कितनी खाली है 48। अब ये काम किससे कराओ, ए और बी से, क्योंकि अब सी बंद कर दोगे ना तो काम कौन करेगा, ए और बी। ए और अब ए और बी 48 काम करने में कितना समय लगेगा, 9 से ही 3/5 नीचे करो। अब आपको पूछा टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम तो 12 घंटे तो पहले काम कर रहा था बेचारों ए और बी ने, ये तो सही था, एक खामोखा करना पड़ गया। 9 सही 3/5 तो 12 9 21 सही 3/5 घंटा इज द आंसर। समझ रहे हो सवाल, कितने बड़े बड़े सवाल है। अगर तुमने नहीं करके गए, अगर क्वेश्चंस नहीं करके गए तो पेपर में कोई नया क्वेश्चन नहीं होगा, गारंटी है। पेपर में वही क्वेश्चन को तोड़ सकते हो जिस क्वेश्चन पे आपकी कमांड होगी पहले से, नया क्वेश्चन पेपर में नहीं हो सकता। डर लगेगा, क्यों सोचें, क्योंकि टाइम नहीं होता ना, टाइम नहीं होता। जिस टाइप का क्वेश्चन करके गए हो पेपर में कर लोगे, और जिस टाइप का क्वेश्चन करके नहीं गए हो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, कहानी खत्म। नेक्स्ट, एक लड़का और एक लड़की मिलकर किसी काम को पानी से भरते हैं, भरने दो, कल कराया तो था, स्टेप का है, किसी और ने पूछा था, अच्छा किसी दूसरी पीडीएफ का था, चलो करा रहे। कह रहा एक लड़का और एक लड़की किसी काम को भरनी से भरते हैं। जो लड़का है वो प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर, जो लड़का है ना वो 3 मिनट में, कितने मिनट में, 3 मिनट में कितना भरता है 4 लीटर। और जो लड़की है ना उड़ेलता है या भरता है, बात तो एक है, कैसी बातें कर रहे हो, ठीक है। जबकि लड़की प्रत्येक 4 मिनट में 3 लीटर पानी उड़ेलती है, जैसे चाहे वैसे कर लो। अब उड़ेलना का मतलब ये भी है कि इसमें उड़ेल रहे हैं या इसको उड़ेल रहे हैं, अब तुम्हारी समझ के क्या समझ रहे हो, पानी की बात हो रही है ना। बस बस बस, तो 4 मिनट में कितना पानी, 3 लीटर। पेज को खाली कर लो। तो कह रहा है कि हौज में 100 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा। अगर 3 मिनट में 4 लीटर में इसको और इसको समय बराबर कर लूं तो 12 मिनट में कितना लीटर हो जाएगा, 16 लीटर हो जाएगा। 4 मिनट में 3 लीटर तो 12 मिनट में 9 लीटर हो जाएगा। अगर लड़का लड़की को जोड़ दिया जाए, लड़का और लड़की को जोड़ दिया जाए तो दोनों मिलके 12 मिनट में 16 + 9 यानी कि 25 लीटर भर देंगे। कितना लीटर भर देंगे, भरना कितना है 100 लीटर, तो कर दो 4 से गुणा यहां और 4 से गुणा यहां, यानी कितने मिनट, 48 मिनट में 100। कोई खुरापात इंसान ऐसा तो नहीं बैठा है कि जो और जो 12 मिनट जोड़ो है? मैं एक दिन में 5 काम कर सकता हूं, आप एक दिन में 7 काम कर सकते हो, तो हम दोनों लोग एक दिन में मिलकर 12 काम करेंगे नहीं करेंगे। जो लड़का है 12 मिनट में कितना पानी डालेगा 16, और जो लड़की है 12 मिनट में कितना डालेगी 9, तो दोनों 12 मिनट में 25 लीटर पानी डालेंगे नहीं डालेंगे। लड़का अकेले 12 मिनट में 100 लीटर पानी डालता है, लड़की अकेले 12 मिनट में 9 लीटर। तो भैया दोनों मिल जाएं तो 12 मिनट में 25 लीटर पानी आएगा नहीं आएगा, बस 12 मिनट में 25 लीटर तो 100 लीटर डालना था, काम कर दिया। होगा 60 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और बचे हैं, वो अगली क्लास में बना लो, इसको ज़्यादा लंबा मत करो, ठीक है। तो आपने अगर ये कंप्लीट क्लास देख ली तो आप पाइप एंड सिस्टम में कभी मात नहीं खाएंगे, दावा है। मिलेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा और पढ़ाई करने में व्यस्त रहेगा।